आइए नजर डालते हैं बिहार और बंगाल की कुछ अहम खबरों पर। वार्ड पार्षद द्वारा धमकाने और बदसलूकी के खिलाफ नगर परिषद सुपौल के तमाम सफाई कर्मी और नप के कर्मचारी आज से निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर परिषद कार्यालय सुपौल के सामने तमाम नप कर्मचारी और सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। धरना और हड़ताल में शामिल कर्मियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद अजीत कुमार द्वारा आए दिन दुर्व्यवहार किया जाता है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वार्ड पार्षद अजीत कुमार द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के चैम्बर में घुसकर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार इन घटनाओं से नप कर्मी और सफाई कर्मी आहत हैं और इसी को लेकर आज से निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक समुचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल के कारण नप सुपौल का कार्य भी ठप हो गया है। कल करीब 2:30 बजे कार्यपालक पदाधिकारी साहब के चैम्बर में वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 6 के श्री अजीत कुमार आर्य जी आए थे और आने के बाद कार्यालय में साहब के साथ जो है अमर्यादित दुर्व्यवहार एवं हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की धमकी भी दी गई और बहुत ही असंसदीय अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। और इससे पूर्व भी 2022 में से यह घटना जो है अमर्यादित दुर्व्यवहार का घटना चला आ रहा है। नगर परिषद बोर्ड के बजटीय बैठक के दिन कार्यालय के गेट पर रात में सफाई कर्मी एवं ट्रैक्टर चालक को रोककर कचरा डैम करवा दिया गया और बोर्ड के बैठक में भी जब यह मामला को उठाया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि हम तो इतना ही किया, उनको नगर परिषद के चैम्बर ऑफिस में कार्यालय में कचरा को गिरवा देना चाहिए। उसके बाद भी कई अन्य घटनाएं बीच बीच में घटित होती रही और सफाई कर्मी या कार्यालय कर्मी भी लिख करके कार्यपालक पदाधिकारी को, अध्यक्ष महोदय को, दोनों को देते गए। लेकिन उन सब घटना हम लोग भी सोचते रहे कि आज न कल मामला में सुधार हो जाएगा, लेकिन कभी सामंजस्य का कोई बात नहीं हुआ और नगर परिषद सुपौल के द्वारा इस मामले में कभी वैधानिक ढंग से जो कार्रवाई होना चाहिए वह कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके कारण इन लोगों का और आक्रमण रूप जो है धारण किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी दहशत के माहौल में नगर परिषद सुपौल में काम करने पर मजबूर है। कल उक्त घटना के बाद हम लोग का आपस में बैठक हुआ। बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस प्रकार से कार्यालय में काम करना अब मुनासिब नहीं है और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से चले गए हैं। जब तक स्वच्छता व्यवस्था पूरी ठप पड़ गई है। शहर की साफ सफाई से लेकर कार्यालय की संपूर्ण कार्रवाई सभी शाखाएं बंद है, पूर्ण रूप से हड़ताल है। कब तक बंद रहेगा? हड़ताल अनिश्चितकालीन है जब तक विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ नहीं होती है और सम्मानजनक समझौता भी नहीं होता है। हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी, कार्यपालक पदाधिकारी पर जो दमनकारी नीति अत्याचार हो रहा है उसको बंद नहीं होगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। कल वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद श्री अजीत कुमार आर्य द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के महोदय के चैम्बर में आए थे तो उनसे कुछ पूछा गया तो कार्यपालक पदाधिकारी जितना इन्फॉर्मेशन था उनको दिया गया, लेकिन उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धमकी भी दी गई है और इससे पहले भी सफाई कर्मी को भी धमकी दिया गया उनके द्वारा। तो उसके इसमें हम लोग आज से पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक कि आगे कोई विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम है आपका? नजमुल जफर, नगर प्रबंधक, नगर परिषद। हम लोग के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किए गए हैं, इससे पहले हम लोग के साथ भी किए गए थे, इसीलिए जो है सो हम सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरा स्वच्छता व्यवस्था पूरा ठप कर चुके हैं आप? हाँ, पूरा बंद है काम, कहीं भी काम कब तक बंद रहेगा ये? अब हम लोग जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक। क्या नाम है आपका? विनोद मरी, घर सुपौल, वार्ड नंबर 10। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज हजारों समर्थकों के साथ पूर्व IRS सह राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बैद्यनाथ मेहता जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल गए हैं। देखिए पूरी खबर।
बताया गया है कि प्रथम चरण का यह यात्रा 3 दिवसीय है, जो सुपौल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का भ्रमण करेगी, जिसकी शुरुआत आज ठूठी गांव से की गई है। बैद्यनाथ मेहता का काफिला बलुआ बाजार पहुंचा, जहां पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ हजारों समर्थक उनके साथ शामिल रहे। उन्होंने कहा कि वह काफी दिनों से लोकसभा क्षेत्र में जनता के हर दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ जनता से संपर्क किया है, बल्कि उनसे संबंध भी बनाया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से उन्हें लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका जनता जरूर देगी। पिपरा थाना क्षेत्र स्थित नगर पंचायत पिपरा के कन्या मध्य विद्यालय में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। देखिए पूरी खबर। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने विद्यालय के दीवार के ऊपर लगे वेंटिलेटर खिड़की को तोड़कर ऑफिस में घुस गया और ऑफिस में रखे एम्पलीफायर, हॉर्न के यूनिट, बैटरी चार्जर, भोजन खाने वाले प्लेट, कार्टून, अंडा सहित अन्य सामानों का चोरी कर लिया है। इस बाबत कन्या मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार ने बताया कि कल हम लोग विद्यालय बंद करके घर चले गए। जब आज सुबह मैंने विद्यालय का ऑफिस खोला तो देखा कि ऑफिस में सामान तीतर बीतर पड़ा था, जिसके बाद देखा गया कि ऑफिस में रखे गोदरेज खुला था, जिसमें कई जरूरी कागजात और कई सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। इस बात की जानकारी पिपरा थाना को दिया गया, जिसके बाद पिपरा पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मामले के संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है, जांच की जा रही है। चोरी की घटना हुई है सर। कल हम लोग स्कूल बंद करके 5:30 स्कूल से निकल गए। जैसे ही रूम खोले, रूम बंद ही था। रूम खोलने पर देखे कि रूम में सामान पूरा बिखरा हुआ है। देख के हम आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया। तब वेंटिलेटर बंजर गई हमारी। वेंटिलेटर पर ईटा से बंद किए हुए थे। उस वेंटिलेटर को ईटा को वहाँ छज्जी पर रख करके उस होकर के घुस करके लड़का सब इस घटना को अंजाम दिया। मेरे गोदरेज का चाबी सब दिन रखा रहता है उस विड्रॉल में। विड्रॉल से निकाल के गोदरेज को खोल करके सारे कागज़ पत्तर को रूम में छत बिछत करके उसमें एम्पलीफायर रखा था, उसको निकाल लिया। उसमें कुछ सामान था, उसको निकाल के लेके चला गया। और क्या कहते हैं वो स्पीकर का जो ऊपर में होता है वो यूनिट खोल के लेके चला गया। बर्तन नया आया था, वहाँ रखा हुआ था, डिब्बा को यहाँ ला के रख दिया। उसमें से कुछ सामान निकाल के कुछ फेंक दिया, कुछ लेके चला गया। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ सर? आंकड़ा तो भी नहीं बता सकते क्योंकि सब सामान गोरे से मिला ही नहीं है। फिर भी एक अनुमानित सर? एक अनुमानित लगभग 5,000 लगभग सामान ले गया अभी। कम से कम 15-20 हज़ार का सामान। हाँ एम्पलीफायर, हाँ कम से कम 20,000 सामान सब मिला करके वो जो है एम्पलीफायर जो है यूनिट, उसके बाद वो सामान जो रखा था वो बर्तन लगा करके 20,000 लगभग सामान यहाँ से उठा के ले गया। ये रात की घटना है सर? रात की घटना है। इसकी जानकारी दी है सर प्रशासन को? प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आए, सब कुछ देख के बोले ठीक है सुना दे दीजिए, अपने तरह से खोजबीन करते हैं। इससे पहले भी चोरी हुई थी, इसकी सूचना हमने दी, सारा विभाग को दिए, लेकिन एक बार प्रशासन आके दोबारा लौट के कभी नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, कोई आज तक नहीं। पिपरा थाना क्षेत्र में सर लगातार चोरी की घटना हो रही है। अब तो भूमि सर्वेक्षण में हो रही धांधली, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ रैयतों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर सुपौल सदर प्रखंड के सुखपुर स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में रैयतों ने बैठक कर सरकार से भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए पूरी खबर। रैयतों ने आरोप लगाया है कि सर्वे कर्मी के द्वारा जानबूझकर ऐसे कागजातों की मांग की जाती है जो कहीं मिल नहीं पाता, लेकिन जो घूस के रुपए दे देते हैं उनका कार्य कम कागजातों में भी कर दिया जाता है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि जब सरकार के पास भी रैयतों के जमीन का सारा कागजात रहता है तो फिर रैयतों को परेशान क्यों किया जाता है।
स्थल पर रेंटो द्वारा समुचित साक्ष्य के बदौलत कार्य कर देनी चाहिए। जो कार्य आसानी से किया जा सकता है उस कार्य को सर्वे कर्मी अवैध उगाही करने की नियत से जानबूझकर पेचीदा कर दिया जाता है। कई ऐसे कागजातों की डिमांड रैयतों से कर दिया जाता है जो अब कहीं उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। कहा कि कागजात बनवाने के नाम पर अंचल कार्यालय से लेकर सर्वे ऑफिस के कर्मी तक लूट खसौट मची हुई है, जिससे रैयत परेशान हो चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज सुखपुर सोलहनी के तमाम ग्रामीणों ने डीएम को लिखित आवेदन देकर भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की है। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों रैयत शामिल थे। सवेरे हम लगभग 5:45 बजे ये गया अरविंद हमारे नज़दीक में आवाज़ दिया तो उठे हम, बोले हमारे घर में चोरी हुआ था। हम आए देखे सब सामान बिखरा हुआ, इनसे पूछे चुप गोपनीय क्या समझ लिया तुमको, तो बहू के जेवर के बारे में, बेटा के उठी उठी के बारे में बताया, और साड़ी ताड़ी साया ब्लाउज इसी सब के बारे में। करीब कितना का चोरी हुआ है? इनके कहने के मुताबिक 8 और 10 के बीच के कारोबार है। 10 लाख के आसपास की चोरी हुई है। आप लोग जानकारी दिए पुलिस प्रशासन को? नहीं, पुलिस की खबर हुई, पुलिस आई हुई थी, उसके 1 से 12 आए हुए थे। अभी तक लिख कर नहीं दिया। तो कौन है जिनके घर में चोरी हुआ? कौन है? भाई है, हमसे छोटा भाई है। आप खास छोटा भाई है जी। तो आप पूर्व मुखिया भी रहे हैं जी ना इस पंचायत का? जी। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन खेड़ा, घर जीवजपुर, वार्ड नंबर 5। शाम में मेरा पुत्र और बेटा पटना चले गए डॉक्टर के। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग खाना पीना खा करके रूम को लॉक करके दूसरे रूम में सो गए। और क्या हुआ उसके बाद रात के को चोरों ने क्या किया, दूसरे रूम में साड़ी से बांध दिया। हाँ, उसके बाद में इस रूम को ताला खोल करके गोदरेज को तोड़ करके सारा सामान ले लिया। उसमें जेवरात है और कीमती कपड़ा भी है। लगभग 10 लाख के ऊपर में निकासी चोरी हुआ। कितना का जेवरा चोरी हुआ? 9 लाख लगभग। कपड़ा? कपड़ा लाख रुपया से ज़्यादा का। नगद भी था? नगद भी था, लाख रुपया से नीचे था, उसका हिसाब नहीं। तो ये कैसे कुल पता मिला चला? के 10-11 लाख के आसपास चोरी हुई। हाँ 10। कब पता चला ऐसा? ये करीब 5:30 बजे सुबह में? सुबह तो सुबह उठे तो क्या देखे? देखे कि रूम खुला हुआ है। उसमें जाकर के देखे तो गोदरेज टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। तो इसकी जानकारी पुलिस को दिया है? इसके बाद में सामाजिक इधर आदमी को भी कहे आए, सब पुलिस को भी खबर किए, पुलिस भी आई। तो क्या बताया? पुलिस का पिटीशन देने के लिए। तो आवेदन दिया है? आवेदन अब देना है। तो क्या नाम हुआ आपका? अरविंद खेड़ा, घर? जीवजपुर, वार्ड नंबर 5। पिपरा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के स्थानांतरण को लेकर मंगलवार की शाम स्थानीय लोगों द्वारा थाना परिसर में विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर। वहीं कार्यक्रम में सदर एसडीपीओ आलोक कुमार, नव पदस्थापित थानाध्यक्ष संजय दास, नगर पंचायत चेयरमैन मनोज कुमार सिंह उर्फ मन्नू सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि व स्थानीय प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने निवर्तमान थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के कार्यकाल को सराहते हुए उन्हें फूल माला, बुके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नव पदस्थापित थानाध्यक्ष संजय दास ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ थाना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखना होगा, ये पहली प्राथमिकता है। आज विनोद जी का विदाई सम्मान समारोह हुआ है, ये बदल के यहाँ से मधेपुरा की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनको शुभकामना दिया है कि आप जाएं, वहाँ भी एक उत्तरदायी पद पर पदस्थापित हों, और जिस प्रकार आपने यहाँ आम जनता का दिल जीत कर उनका सहयोग लेकर और इस क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखा है, वैसे ही ये मधेपुरा भी जाकर इसी तरह से अमन चैन बनाए रखेंगे। और कभी कभी चूँकि इन्होंने अपराध एवं अपराध कर्मियों के विरुद्ध में काफ़ी यहाँ विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी किया हुआ है, तो ये उसका लाभ तो इन्हें मिलेगा ही। हम लोग भी प्रयास करेंगे
कि जब हमें मधेपुरा ज़िला से कोई अपराध या अपराध कर्मियों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये हमें भी वैसे ही सहयोग प्रदान करेंगे। बस यही इनको शुभकामना है कि जहाँ जाएँ स्वस्थ रहें और इसी प्रकार अपनी प्रशासनिक दक्षता का प्रयोग करते हुए आम जनता को सुकून और शांति से जीवन जीने के लिए सहयोग प्रदान करें। ये पिपरा थाना क्षेत्र के चाहे वो नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, सभी यहाँ के गणमान्य लोगों की महानता है कि चूँकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर भी उसी सम्मान के साथ, जिस सम्मान से मैं आया था उसी सम्मान के साथ आज विदाई हो रही है। अक्सर विदाई के बेला में इतने आदमी जुटते नहीं हैं और मैं इस बेला के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी मेरे जाने के बावजूद भी उनके दिल में मेरे लिए इतना ही जगह है। भगवान उनकी लंबी आयु और इस सोच के लिए भगवान उनकी। सही बात सर, क्या कुछ सम्मान मिला इतना दिन रहे क्षेत्र में, काफ़ी चर्चाएं रही आपकी सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं करीबन 8 से 10 थाना का थाना प्रभारी रहा हूँ। 6 थाना तो यही है, उससे ज़्यादा ही 12-13 होगा। और अगर सभी जगह का एक तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनता का सहयोग मुझे इसी थाना में थानेदारी करने में मिला है, चाहे वो जनता का सहयोग हो या पत्रकार बंधु का सहयोग हो, जिसके कारण मैं अपनी कार्यशैली को अच्छा कर पाया हूँ। इसके लिए सबों को बहुत सर अपने कर्मी को क्या कुछ कहेंगे सर? क्या और जो हमारे सहयोगी हैं, जो भी कर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे वो चौकीदार से लेकर के हमारे जेएसआई तक हैं और बहुत अच्छे हैं। और उनके सहयोग के बिना कोई भी थानेदार थाना क्षेत्र को अच्छा से नहीं चला सकता है। मैं इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24।